Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that the hydrogen bond between F negative and this COOH is very strong, and its strength may be analyzed by the setting of a bond Haber cycle with the following data, that is lattice energy of this Kf. After that, this acetic acid, basically यहाँ पे आपका acetic acid के लिए CH3 होना चाहिए, that should be we have to correct now. So this Kf and acetic acid has this 734 enthalpy of vaporization of this acetic acid means vapor में convert करेंगे, liquid form में रहा होगा, that is given as 20 and enthalpy of solutions of this Kf, that is अगर Kf को solid को अगर solution में dissolve करते हैं तो solution का enthalpy given है, that is 35. Now the solvation energy of K positive मतलब K positive जब ion सॉल्यूशन में जाएगा तो उसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है, जिसे हम सॉल्वेशन एनर्जी भी कहते हैं, तो आपका -25 है. सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ F नेगेटिव इज गिवन -387. देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KF dot CH3COOH solid from the KF solid and CH3COOH liquid is -25. Find the energy of the hydrogen bond between F negative and this basically CH3COOH in the गैस फेज इन किलो जूल पर मोल. सो बेसिकली सबसे पहले पूछा कि हम उसकी बात करते हैं, फाइंड द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एफ नेगेटिव एंड दिस. यानी अगर बात बेसिकली कहा जाए कि जब एफ नेगेटिव गैस प्लस एसिटिक गैस, गैसेस स्टेट में पूछा है, गैसेस फेज में पूछा है, ये जो दोनों गैस होंगे गैस फॉर्म में, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये एफ नेगेटिव और बेसिकली ये ऑक्सीजन के साथ होगा, तो ऐसा दिखाता तो ज्यादा बेटर रहेगा गैस. ठीक है, CH3, क्योंकि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी तो कितना इंथैल्पी रिलीज होगा, हमें ये पूछा गया है बेसिकली. अब जो डाटा गिवन है उनकी यूज करते हैं. सबसे पहला डाटा क्या गिवन है कि आपका सबसे पहला जो डाटा यहाँ पे है 734 किसका है, लैटिस एनर्जी ऑफ दिस वन, लैटिस एनर्जी ऑफ किसका, KF डॉट CH3COOH. तो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है, जब ये गैसियस आयन से ये फॉर्म हो रहा होगा या फिर हम इसका जब सॉलिड फॉर्म है तो उस सॉलिड फॉर्म को गैसियस में ब्रेक कर देंगे. तो ये जब आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, आपका ये सॉलिड है, ये ब्रेक हो जाना चाहिए किसका, गैसेस आयंस में, यानी गैसेस फॉर्म में F पॉजिटिव गैसियस प्लस ऑफ F नेगेटिव एंड चाहे तो आप इसको CH3COOH लिखो या फिर जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे लिखो, दोनों ही चलता है. तो इस केस में अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से गैसेस जा रहे हैं तो इंथैल्पी रिक्वायर्ड होगा इतना 734, बट अगर हम गैसेस से सॉलिड में जाएंगे तो इतना फिर रिलीज हो जाएगा. तो पहला डाटा ये गिवन है. सेकेंड डाटा हम बात करें तो जो आपके पास एसिडिक एसिड है वो लिक्विड से वेपर जाने के लिए, यानी गैस नॉट गैस फ्रॉम लिक्विड, यानी कि सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्वेश्चन में गिवन है. तो वो एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन कितना गिवन है आपको, 20 गिवन है, ये वैल्यू. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन, तो ये भी लिख लेते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो भी डाटा गिवन है पहले उनको लिख लेते हैं रिएक्शंस के बेसिस पे. नेक्स्ट क्या आपके पास, यहाँ पे आपके पास KF का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब जब सॉलिड किस में चला जाएगा, एक्वस में जाएगा, तो एक्वस में जाएगा तो K पॉजिटिव और F नेगेटिव के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा इस फॉर्म में. तो इसके लिए कितना गिवन है आपका 35, यानी सॉलिड को डिसॉल्व करना है सॉल्यूशन में यानी वाटर में. अब ये जो K पॉजिटिव गैस है, K पॉजिटिव गैस होगा, ये गैस जब आपके पास K पॉजिटिव एक्वस में जाएगा तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी. ये क्वेश्चन में गिवन है -325. ठीक है, और साथ साथ में F नेगेटिव गैस जब F नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए कितना गिवन है, दैट इज बेसिकली -389. ठीक है, ये डाटा गिवन है. और ये सारे डाटा को हम ऐड करके फाइनल, अब अच्छा एक और चीज आई गेस आपको गिवन है -25. ये क्या है आपके पास, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी कि जब आप KF सॉलिड प्लस ऑफ किसको, प्लस ऑफ CH3COOH लिक्विड प्लस से कन्वर्ट करोगे किसमें आपके पास KF डॉट ऑफ CH3COOH सॉलिड, तो इसके लिए इंथैल्पी कितना गिवन है, दैट इंथैल्पी इज -25. अब सोचो इस रिएक्शंस को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इतने सारे रिएक्शंस गिवन है, टोटल टोटल जितने भी हमारे पास रिएक्शंस है इन सभी रिएक्शंस का, तो इन सभी रिएक्शंस का बेसिकली हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और ये फाइनल हमें चाहिए. तो पहला वाला अब देखते हैं, यहाँ से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए F, ये वाला से देखते हैं कहाँ पे है. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो मतलब इसको एज इट इज रखना पड़ेगा. एक इक्वेशन करते हैं इसको फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, ऐसा इक्वेशन मान लेते हैं. ठीक है, ये रहा आपका थर्ड.
थर्ड के बाद ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहा। सेकेंड इक्वेशन को देखो, कभी भी दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इंथैल्पी भी ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो सेकेंड में अगर मैं देखूं तो ये वाला चीज मुझे कहाँ पे चाहिए, एक बार हम देख लेते हैं। के एफ और ये प्रोडक्ट में बस इतना ही चाहिए, तो के पॉजिटिव कटना चाहिए, के पॉजिटिव जो गैस वाला वो कटना चाहिए। तो गैस वाला कैसे कटेगा, गैस वाले की बात करें तो ये वाला इससे कटेगा, इससे मतलब फोर्थ वाला इक्वेशन एज इट इज रहेगा। तो फोर्थ यहाँ पे एज इट इज रखना है मुझे, फोर्थ वाले को। ठीक है, फोर्थ हो गया, साथ साथ में फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं। के एफ एक्वस, एक्वस दो जगह पे एक जैसा है, एक्वस। तो एक में से किसी एक को तो रिवर्स करना पड़ेगा ताकि वो एक्वस वाला कट जाए। ठीक है, अच्छा फोर्थ वाले को हमने एज इट इज रखा था, के पॉजिटिव आपके पास एक्वस राइट में रहेगा, तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब रिवर्स होगा तो के पॉजिटिव एक्वस लेफ्ट में होगा और एफ नेगेटिव एक्वस भी लेफ्ट में होगा, तो के पॉजिटिव और एफ नेगेटिव एक्वस दोनों कट हो जाएंगे लेफ्ट और राइट की वजह से, मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट की वजह से। तो थर्ड वाले को रिवर्स करना पड़ा तो उसके एंथैल्पी में भी नेगेटिव साइन लग जाएगा थर्ड वाले पे। ठीक है, तो अब ये थर्ड भी हो गया। इसकी बात करते हैं, तो अब एक्वस वाला लेफ्ट में है एफ नेगेटिव और ये राइट में है, तो लेफ्ट और राइट वाला आपका क्या होगा, कट हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला को एज इट इज रखेंगे, तो ये एज इट इज रहा। अब के एफ सॉलिड, के एफ सॉलिड अगर देखा जाए तो ये आपका राइट में आ चुका है, इसको रिवर्स किया गया था, तो ये राइट में आ चुका, तो मुझे फिफ्थ वाले सिक्स्थ वाले को एज इट इज रखना पड़ेगा। तो सिक्स्थ आ गया, तो सिक्स भी हो गया। अब बचा आपके पास सेकंड वाला, सेकंड वाले को कैसे रखे, तो सेकंड वाले में ये CH3COH गैस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये गैस है। ठीक है, तो ये गैस है, ये गैस लेफ्ट में है और ये आपका राइट में है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो कैंसिल आउट होगा तो लेफ्ट में लिक्विड दिखेगा और ये आपके पास राइट में, मतलब ये जो आपके पास गैस है। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेक करें। तो सेकंड वाले को रिवर्स करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा सेकंड वाले को, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवर्स करेंगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, और एक्चुअल में ये लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है। तभी क्या होगा, लिक्विड लिक्विड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शंस बन चुके हैं आपका। ठीक है, ताकि आपका गैस लेफ्ट में चाहिए ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में गैस लेफ्ट में चाहिए था, तो गैस लेफ्ट में हो जाएगा। तो अब इन सभी में हम क्या करते हैं, इंथैल्पी को एज इट इज इसी फॉर्म में रख लेते हैं। फर्स्ट वाला आपके पास कैसा है, तो फर्स्ट वाला बेसिकली 734 है, तो 734 आ गया। सेकंड वाले को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, तो -20 हो जाएगा। थर्ड वाले को भी माइनस करना है, तो -35 हो जाएगा। फोर्थ वाले की बात करें तो फोर्थ वाला एज इट इज रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, -325 हो जाएगा। फिफ्थ वाला एज इट इज रहेगा, तो फिफ्थ वाले में -389 आ जाएगा। सिक्स्थ वाले में आपके पास कितना आ जाएगा, सिक्स का -25, तो -25 कर लेते हैं, सिक्स को एज रखा है। तो इन सभी को ऐड करने के बाद फाइनली कितना आ जाता है, 60 किलो जूल। कितना आ जाता है, 60 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।